ऑसम। थैंक यू। तो चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। पहले ही मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर मैंने कोई भी तरह का स्लाइड नहीं बनाया हुआ है। तो अभी जो भी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा वो एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे मैं अपने ट्रेडेक्स मास्टरमाइंड मेंबर्स के लिए करता हूँ, एकदम रॉ एंड ऑथेंटिक। ठीक है। तो मैं एकदम नेचुरल तरीके से पहले मार्केट कंडीशंस को आपके सामने चेक करूंगा। उसके बाद हम स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या मार्केट कंडीशन है और किस तरीके से आपको ट्रेड्स लेने चाहिए। ठीक है। चलिए मैं शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन। लेट मी नो इफ माई स्क्रीन इज विजिबल। अगेन कोई अगर टिप्स के लिए ज्वाइन कर रहा है तो फिर अगेन मैं आपको बोल देता हूँ कोई फायदा नहीं होने वाला। टिप्स के लिए आप ज्वाइन मत करो। अगर सीखने के लिए आए हैं इस सेशन से देन फायदा रह सकता है, लेकिन टिप्स के हिसाब से आप ज्वाइन मत करना ये सोचकर कि हाँ एक दो स्टॉक के नाम बता दूंगा मैं और आप उसमें पैसे लगाओगे आपको बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा। ठीक है। ओके। नाउ आप में से अभी कितने लोग हैं जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया हुआ था और उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट था लेकिन अब सारे प्रॉफिट्स वाइप आउट हो चुके हैं एंड अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि स्टॉक्स को होल्ड करना है या नहीं? ऐसा कितने लोग हैं जिन्होंने 2021-22 में इन्वेस्ट किया था एंड काफी प्रॉफिट में थे, 100%, 50%, 80% के प्रॉफिट में थे स्टॉक्स में एंड ऑल ऑफ देम आर वाइप्ड आउट? शाहिद जी बोल रहे हैं मी। ओके। हु एल्स? हु एल्स? ओके। सो अभी आप में से कितने लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि अगर शॉर्टिंग आता प्रॉपर तरीके से तो इस मार्केट में आप पैसे बना सकते थे? कितने हैं आप में से जिन लोगों को लग रहा है कि अगर इस मार्केट में सही टाइम पे आपको शॉर्ट करना आता तो आप अच्छा पैसा बना सकते थे, और अभी आप लोग शॉर्टिंग के लेसन्स ले रहे हो, कोर्सेज ले रहे हो एंड ऑल, कि किस तरीके से शॉर्टिंग करके पैसा बनाया जा सके? ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने कुछ चीज़ें प्रेजेंट करूंगा। ठीक है। मैं आपको मार्केट का कंडीशन बताऊंगा, करंट मार्केट मेरे हिसाब से क्या लगता है मुझे मार्केट में एज पर माई एनालिसिस, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो जब अक्टूबर में हमारा सेशन, ये फ्राइडे का 20 तारीख का आप देख रहे हैं, फ्राइडे 20 सितंबर, यहाँ पे जब मेरे मास्टरमाइंड सेशन चल रहे थे हमारे मेंबर्स के साथ, तो वहां पर मैंने उनको ये बोला था कि अब आप बाइंग करने का या इंटेंसिवली बाइंग मत करना। ठीक है। इनफैक्ट अगर आप हमारे ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पर भी मैंने ये टाइम पर फ्रॉम सेप्ट अगस्त टू अक्टूबर तक मैंने ये क्लियर कट हर बार बोला है कि मार्केट जो हाई बना रहा है, डोंट फॉल फॉर इट। ठीक है। डोंट गो लॉन्ग ओवर हियर, यहाँ पर आप फ्रेश पोजीशंस बनाना मत चालू करो। ठीक है। उसके पीछे का रीजन क्या था? अगर आप देखोगे तो मार्केट एक सब्सटैंशियल करेक्शन के बिना बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका था, विच इज ऑफ 71%, विच इज एक्सट्रीमली हाई, राइट? एंड यहाँ पर कोई भी तरह का जो है डिसेंट करेक्शन नहीं दिख रहा था। इस तरह का जो भी न्यूज बेस्ड करेक्शन था 10-11% का, जब भी कोई इलेक्शन एंड ऑल का कारण जब भी ये हो रहा था, तो ये एक सब्सटैंशियल टाइम एंड परसेंटेज वाइज एक करेक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है। तो इस कारण से मैंने क्लियरली यहीं पे बोल दिया था कि सभी को कि जितना कम हो सके अभी उतना कम ट्रेड करना। नंबर टू, अब जो टाइम आने वाला है वो एग्जैक्टली 2022 की तरह होगा। ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पर ही उनको बता दी थी। नंबर थ्री, मैंने उनको ये भी बोला था कि जो फाइनल एरिया दिखता है मुझे ऑफ सपोर्ट, वो दिखता है ये। ठीक है। वाई? क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहां पर मेजर की इवेंट्स होने के बावजूद इस पोजीशन से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया था। एंड इनफैक्ट मैंने जब यहाँ पर लाइव स्ट्रीम भी किया था तब भी मैंने बता दिया था कि आई फील कि दिस विल बी द मैक्सिमम पॉइंट जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक करेक्शन के लिए। ठीक है। इससे ज्यादा का करेक्शन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। नाउ अगर कोई न्यूज होता एसोसिएटेड, जैसे कि रशियन वॉर था जैसे कि कोविड था, 2008 का आपका लेमन ब्रदर क्राइसिस था, तो अगर इस प्रकार का कोई न्यूज अगर इंडियन इकोनॉमिक्स में अगर अभी एसोसिएटेड हो जाता तो फिर मैं कह सकता था कि ये लेवल भी टूट जा सकता है।
और यहाँ तक भी आ सकता है मार्केट विच इज द लेवल ऑफ 16,000। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैं निफ्टी 50 नहीं देख रहा, मैं निफ्टी 500 देख रहा हूँ। सो द रीजन इज कि हम, जो मैं और मेरे कम्युनिटी मेंबर्स है, हम लोग मिड कैप्स स्मॉल कैप्स में यूजुअली ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब जब हम उसमें ट्रेड करते हैं और अगर हम सिर्फ निफ्टी 50 को देखें तो वो एक्चुअली में इंडेक्स है 50 स्टॉक्स का। तो जिस स्टॉक्स में हम ट्रेड ही नहीं कर रहे, इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, तो उसका इंडेक्स को देखने का हमारे पीछे कोई मतलब बैठेगा नहीं। अगर मान लो कि हम इस पे काम करते, निफ्टी 500 के स्टॉक्स में या 1000 स्टॉक्स में काम करते हैं, और हम बैंक निफ्टी को अगर खोलकर देखने लगे, तो फिर वो कोई मीनिंग मीनिंग नहीं बैठ पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इंडेक्स जो है वो अलग चीज दर्शाता है, ठीक है ना। अगर आप ये देखोगे तो ये एक मेजर की लेवल है, एंड देन ये एक मेजर की लेवल है, ठीक है, एंड यहाँ पर एक मेजर की लेवल ये है, ठीक है। नाउ अगर एक छोटा सा करेक्शन होता, तो तीन प्रकार की चीजें होती है। एक होता है रिट्रेसमेंट, दूसरा होता है रिवर्सल, तीसरा होता है रिसेशन। क्या यहाँ पर आप लोग बता पाएंगे इन चैट बॉक्स की रिट्रेसमेंट, रिवर्सल और रिसेशन में कितना परसेंटेजेस का यूजुअली फॉल होता है? लाइक आप लोग अगर चाहो तो चैट बॉक्स में ऐसे लिख सकते हो, रिट्रेसमेंट डैश इतना परसेंटेज फॉल, 5%, 10%, 15%, जो भी आपको लगता है कि इतना परसेंट फॉल होता है। उसके बाद रिवर्सल में इतना परसेंट फॉल, एंड रिसेशन में यूजुअली इतने परसेंट का फॉल दिखता है। ओके, साई जी बोल रहे हैं रिट्रेसमेंट में 5 से 10%। ओके, व्हाट एल्स, अदर्स, बाकी लोग क्या सोचते हैं? रिवर्सल में 15 से 18%। ओके, एंड रिसेशन, रिसेशन में मोर देन 25%। ओके, समीर जी 15 से 19%, ये कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। आप ऐसे जैसे शाहिद जी ने लिखा है उस तरीके से डिफाइन करके लिखेंगे तो बेहतर होगा कि रिट्रेसमेंट में इतना, रिवर्सल में इतना, ठीक है, तो उससे जो है बेहतर तरीके से मैं समझ पाऊंगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। बाकी लोगों को क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? समीर जी बोल रहे हैं रिवर्सल 15 से 20%। ओके, व्हाट एल्स? सो अज्यूम कर सकते हैं जैसा आप लोग बता रहे हो, सो रिट्रेसमेंट में 15% से कम, और रिसेशन में 20 एज पर समीर जी 20% से ज्यादा, और शाहिद जी के अकॉर्डिंगली 25% से ज्यादा। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ही सही हो, ठीक है, कि अगर एक क्विक फॉल आता है जो कि हम रिट्रेसमेंट कंसिडर करते हैं, तो वो अप टू 14% तक भी आ सकता है, ठीक है। यूजुअली 7 से 10% का होता है, बट वो 14% का भी हो सकता है। तो 14% अगर फॉल करके वो ऊपर जा रहा है, तो वो रिट्रेसमेंट हो सकता है। एक जो बुल मार्केट होता है, वो बुल मार्केट में सीधा स्ट्रेट लाइन पे वो ऊपर नहीं जाता, हमेशा याद रखिएगा। बुल मार्केट ऑलवेज ऊपर नीचे होते हुए ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। सो जब वो ऊपर नीचे होते हुए जाता है तो वो कुछ डिप्स लगाता है। और आपने ये जो हमेशा सुना होगा ना, यूट्यूब पे सब या फिर सोशल मीडिया पे सब कहते हैं बाई या डिप्स, बाई या डिप्स, बाई या डिप्स। दैट इज द डिप दे आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द मार्केट इज इन ओवरऑल बुल रन, and when it gives you dips, you make sure that you buy at those dips, okay, and then let it run for the next swing level, ठीक है। तो इस तरीके से चलने दीजिए। सो ये यूजुअली फंडा रहता है, बट जब गिरना चालू होता है, देन यू शुड नॉट बी बाइंग एट डिप्स, जो कि मैंने आप लोगों को अगस्त सितंबर के मंथ में बता दिया था कि डू नॉट बाई एट डिप्स, दिस डिप्स आर नॉट मेंट टू बी बॉट, राइट। एंड जैसा हमने बात किया, रिट्रेसमेंट कैन बी अप टू 14%, ठीक है। उसके बाद अगर हम रिवर्सल की बात करें तो वो 25% तक जा सकता है, जो कि शाहिद जी ने बताया है, ठीक है। मोर देन 20, रिवर्सल कैन बी अराउंड 25%, सो 14 से 25% तक अगर फॉल हो रहा है मार्केट, देन दैट्स अ वेरी गुड करेक्शन, एंड उसको हम रिवर्सल बोल सकते हैं। और वहां पर भी अगर कोई मेजर सपोर्ट एरिया आपको दिखता है, देन यू शैल स्टार्ट बाइंग इट, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि सपोर्ट पे आते ही यू स्टार्ट बाइंग इट। सो उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको
चीजों को देखना चाहिए। सो एकदम ध्यान से बैठो। और आई वुड सजेस्ट कि अभी अगर नोटबुक या पेन पेपर लेकर नहीं बैठे हो तो प्लीज बैठ जाओ। मतलब ऐसे मत करना आपकी बस फोन पर लेकर आप जस्ट इसको एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए देखो। बहुत सारी चीजों को मैं कवर करूंगा, जिससे कि आपके भी प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी आएगी, और कब आपको मार्केट में कैसे एक्ट करना चाहिए उसके ऊपर भी आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। सो जो भी आप में से एक्चुअली में कोशिश कर रहे हो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने का, मेक श्योर करना कि पेन पेपर में जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ बस सुनना नहीं, उसको लिख भी लेना आप लोग। ठीक है। नाउ रिवर्स, जब रिसेशन आता है तो इट कैन गो इवन बिलो 30%। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स 40% के पास जाएगा। सिनेरियोज लाइक लेमन ब्रदर्स क्राइसिस, जो कि एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि इकोनॉमिक, जैसे आप लोगों को पता होगा रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट होता है। आप लोग स्टॉक मार्केट में 1,000-2,000 रुपए लेकर भी आते हो। ठीक है। इनफैक्ट सेबी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 60 या 70% रिटेलर जो मार्केट में आते हैं उनके पास 1 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है। सो ये क्लियर कट हमको समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट इज लो टिकट इन्वेस्टमेंट। लोग 1,000, 2,000, 10,000 लेकर भी यहाँ पर आते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू रियल इस्टेट आप वो नहीं कर सकते, राइट। आपको पता है कि आप एक प्लॉट भी खरीदने जाओगे तो उसका क्या कीमत बैठेगा। आप एक प्रॉपर्टी भी लेने जाने वाले हो तो उसका क्या कीमत बैठेगा। और आपको कोई भी एक बेडरूम तोड़कर नहीं देगा कि हाँ भाई ये बेडरूम आपके नाम, ये वॉशरूम उनके नाम, दूसरा बेडरूम उसके नाम, वो भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है। तो वहां पर आपको पूरी की पूरी या तो प्लॉट या तो प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, एंड दैट कॉस्ट क्वाइट अ लॉट। तो ऐसा भी होता है, देखा जाता है कि रियल एस्टेट में आदमी अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी डाल देता है उसको खरीदने के लिए। ठीक है। तो जब यूएस में इतना बड़ा एक स्कैम हुआ जिसके कारण लेमन ब्रदर क्राइसिस आया, तो वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया था, जहां पर कि एक कंट्री को फील हो रहा है कि उसके रियल एस्टेट इतने तेजी से परचेज होए जा रहे हैं। बाय द वे, कितनों को आप में से पता है कि लेमन ब्रदर क्राइसिस में हुआ क्या था, क्रैश में हुआ क्या था, क्यों हुआ था वो पता है आप लोग को? टाइप यस, वाई और एन। आपको रीजन पता है क्या कि क्यों हुआ था वो? शाई जी सेज नो। व्हाट अबाउट अदर्स? NYN, जस्ट इतना इंटरेक्शन करोगे तो एटलीस्ट मुझे समझ में आएगा कि आप देख भी रहे हो या नहीं। आई जस्ट केम फ्रॉम ऑफिस एंड आई थॉट आई शुड बी टेकिंग अ सेशन विथ यू ऑल। बहुत दिन हो गए हैं जहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ सेशन नहीं लिया है, कुछ सिखाया नहीं आपको, आपके साथ कुछ नया चीज डिस्कस नहीं किया है, तो मैं ये सेशन करवा रहा हूँ। एटलीस्ट एक YN आप लिख सकते हो, तो उससे मुझे काफी क्लैरिटी मिलेगी। तो आप लोग लिख रहे हो? नो? ओके। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि जो आप लोगों को पता होगा राइट कि ब्रोकर्स होते हैं इन बीच में। ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज एक प्रॉपर्टी मान लीजिए ओनर होता है। ठीक है। उसके बाद होता है बैंक, जो कि लोन्स सैंक्शन करता है। उसके बाद होता है ब्रोकर, और उसके बाद होता है जो बायर है वो। ठीक है। सो दिस इज हाउ द प्लेयर्स आर इन बिटवीन। एक कोई भी प्रॉपर्टी बाई या सेल होती है। ठीक। क्या क्या हुआ? ओनर या फिर प्रॉपर्टी सेलर, उसके बाद फिर आता है बैंक, एंड देन वी हैव आपका ब्रोकर, एंड देन द परचेजर जो खरीदना चाह रहा है ना। हुआ वहां पे ये था कि जो ब्रोकर है और बैंक है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे जो है घपला कर दिया था। जो ब्रोकर है, व्हाट दे डिड इज उन्होंने बैंक के कुछ लोगों के साथ मिलकर अच्छा खासा सेटलमेंट तैयार कर लिया था कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज को लाऊंगा और तुम लोन्स सैंक्शन करते जाना, और इससे तुम्हारे क्रेडिट्स भी इंप्रूव होंगे, तुम्हारी सैलरीज भी हाइक होगी, क्योंकि सारे टारगेट्स तुम फुलफिल करोगे तो सारी चीजें अच्छी चलेगी। नाउ दे वर जस्ट थिंकिंग कि वो अपनी जॉब बहुत अच्छी तरीके से चलाएं और अपने सैलरीज, अपने प्रमोशंस, बोनस वो बहुत तेजी से पाए। इसके अलावा उनका कोई थॉट प्रोसेस नहीं था। लेकिन ये कितना बड़ा बड़ा रोल खेल जाएगा, दे डिडंट नो दैट। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इज इस तरीके से वो उनको भी घर दिलवा रहे थे जिनका पास कोई सिबिल स्कोर नहीं था, जिनके पास कोई जॉब तक नहीं था, जिसके पास कोई क्रेडिट लाइन रेडी भी नहीं था। तो इस तरीके से
लगातार प्रॉपर्टीज बिकती जा रही है, बैंक्स सारे लोन्स सैंक्शन करे जा रहे हैं, और गवर्नमेंट के पास क्या डेटा पहुंच रहा है? गवर्नमेंट के पास डेटा पहुंच रहा है कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज लगातार परचेज होते जा रही है। ठीक है, तो जब इतनी सारी प्रॉपर्टीज लगातार परचेज होती जा रही है तो गवर्नमेंट को क्या फील होगा? हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही है। गवर्नमेंट जो नंबर्स पेश करेगा सारे बजट्स एंड ऑल में, क्या करेगा? अच्छे पेश करेगा कि हाँ भाई, परचेसिंग पावर हमारे कंट्री में बढ़ चुका है, लोग परचेज कर रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, और हम काफी अच्छा बूम कर रहे हैं। एक इकोनॉमी कब अच्छा परफॉर्म करती है? जब जीडीपी ऊपर जाता है। जब जीडीपी ऊपर जाता है क्या होता है? ओवरऑल कंट्री की जो है बाइंग पावर का पता चलता है कि हाँ, कंट्री में इतनी बाइंग चल रही है। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि एक जो सर्वे करता है उसमें से, जो एक एजेंसी है उसमें से एक बंदे को ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह का घपला चल रहा है कि जिसके पास जॉब तक नहीं है, जिसके पास प्रॉपर क्रेडिट स्कोर नहीं है, उसको भी, उसकी भी लोन सैंक्शन हो रही है और उसको भी घर दिया जा रहा है। एंड जब उसने अपने एजेंसी के बाकी के लोगों को बताया, दे डिडंट बिलीव इट। ठीक है, दे सेड कि आप कुछ शायद से गलत समझ रहे हो। ही सेड कि अगर कोई दिक्कत नहीं है आप चलो, एंड वी विल डू ऑन फील्ड वर्क, और हम इसको रिव्यू करके देखेंगे, एनालाइज करके देखेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। ठीक है, तो इस एजेंसी के लोगों ने जाकर क्या किया कि सर्वे करना शुरू किया पिछले कुछ दिनों में जितने लोगों को घर अलॉट हुए हैं। तो उन सबको जाकर पूछना शुरू किया, आप क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो, आपका अभी आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, नहीं है। एंड उसको एक के बाद उन लोगों को देखने को मिला कि यार, दिस इज समथिंग स्कैम, जो भी नीचे से चल रहा है। ठीक है, इम्प्लॉइज कर रहे हैं इस कंपनी के, इस बैंक के इम्प्लॉइज कर रहे हैं, इस ब्रोकर इम्प्लॉइज, ये लोग मिलकर कर रहे हैं। एंड दैट इज वेयर, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। हाँ, ओके, सो हाँ, तो यहाँ पर वो सारे लोग मिलकर जो है इसको, स्कैम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दैट इज वेयर उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जैसे ही ये चीज न्यूज बाहर आएगी, ये स्कैम बाहर आएगा, ये एक बहुत बड़ा रिसेशन की तरह काम करेगा और कंट्री एक बहुत बड़ी डेट में चली जाएगी। आप समझ रहे हो? कंट्री को लग रहा है कि यहाँ पे पैसा आने वाला है, जो भी लोन सैंक्शन कर रहे हैं, पीपल आर गोइंग टू पे दैट लोन, बट द थिंग इज लोग अर्न ही नहीं कर रहे हैं, तो ये सारा जो है एनपीएस में चला जाएगा। ठीक है, तो अब जब इस तरीके का सिनेरियो बैठेगा, जब सारे जो एसेट्स एनपीए बन जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं, यानी कि बैंक को कोई जो भी वो लोन सैंक्शन कर रहा है वो रीपे बैक नहीं होने वाला है, तो सब बिकवाली में चला जाएगा, दिवालिया हो जाएगा बैंक्स का। ठीक है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, बैंक प्रॉपर्टी परचेज करती है, मॉर्गेज रखती है, और दे वेट कि वहां से पेमेंट आएगा, बट सिनेरियो इज कंप्लीटली डिफरेंट यहाँ पर, राइट? तो व्हाट दे डिड इज दे शॉर्टेड द मार्केट, इस एजेंसी के लोगों ने। ठीक है, दे शॉर्टेड द मार्केट, एंड दे केप्ट ऑन शेयरिंग द न्यूज, इस न्यूज को वो फैलाते गए पूरे कंट्री वाइड में कि भाई ऐसा सिनेरियो चल रहा है। एंड दे न्यू कि वंस ये सबको पता चलेगा बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, उन्होंने मार्केट शॉर्ट किया, एंड उन्होंने ये सारा न्यूज फैला दिया। नाउ अभी आपको पता है कि अगर आप फ्यूचर्स शॉर्ट करते हो तो आपको 30 डेज का टाइम मिलता है, राइट? कि आप उसको, फ्यूचर्स का पोजीशन है उसको क्लोज करो, और अगर आप रोल ओवर करना चाहते हो तो फिर नेक्स्ट एक्सपायरी का आप फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दो, राइट? बट यू विल हैव टू इवेंचुअली बाई बैक, राइट? तो उन लोगों ने शॉर्ट मारा, एंड द मार्केट केप्ट ऑन सोरिंग हायर। ठीक है, एंड दे वर टेंस्ड कि हो क्या रहा है। यहाँ पे जैसे 30 डेज का होता है एक्सपायरी, उधर वहां पे उस समय पे 7 डेज का एक्सपायरी हो रहा था। ठीक है, एंड दे हैड 7 डेज ऑफ टाइम इन हैंड। अगर 7 दिन में प्रॉपर तरीके से ग्लोबल एक्शन नहीं होता इस पे, और रिसेशन का रूप ये नहीं ले लेता है, तो दे विल बी लूजिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, बिना किसी से पूछे दूसरे का पैसा भी शॉर्ट में लगा दिया। ठीक है, जैसे ये 8-10 लोगों ने मिलकर, और 5-6 दिन तक जब मार्केट नहीं गिर रहा था, ये लोग अब पैनिक करने लगे, इनको लॉसेस बड़े दिखने मिलने लगे, और इनको 2 दिन में कवर भी करना है अपने पोजीशन को।
तो इनके लिए भी एक पैनिक सिनेरियो बन गया था। बट बाय फिफ्थ और सिक्स्थ डे तक में ये न्यूज पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल गया, एंड द एंटायर पूरे वर्ल्ड का मार्केट स्टार्टेड कोलैप्सिंग, एंड दैट इज व्हाई दे मेड अ ह्यूज मनी इन दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लाइक जो कुछ भी नहीं था वो एक दो महीने के अंदर बिलियनर बन गया था, मिलियनर नहीं, बिलियनर। ठीक है, लाख 2 लाख रुपए जिसके पास है वो एक एक करोड़ लेकर बैठा है। तो दिस इज द काइंड ऑफ मनी दे आर मेकिंग इन दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दैट हैपेंड इन द लेमन सिनेरियो जब वहां पर ये क्रैश आया था। बट डू यू थिंक ऐसा कोई भी न्यूज अभी इंडियन मार्केट में है? एवरीवन, डू यू थिंक लेमैन क्राइसिस के क्रैश के तरह, क्राइसिस के तरह कोई भी न्यूज अभी आपने इंडियन मार्केट में सुना है? चैट पे। डू यू थिंक कि कोविड के तरह कोई भी सिनेरियो जहां पर सबका धंधा बंद हो जाएगा, ऑफिस स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाएगा, फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी, सबको घर पे बैठना होगा, ऐसा कुछ आपको न्यूज अभी तक आया है? डू यू थिंक कि किसी भी तरह का रशियन यूक्रेन वॉर चल रहा है जिसके कारण ऑयल का या कोई भी एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी का सप्लाई चेन रुक सकता है, जो कि कंट्री में आने नहीं आने से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? एंड ऑल ऑफ द आंसर्स दैट कमिंग फ्रॉम योर एंड इज नो। सो कैन वी से कि ये रिसेशन नहीं होने वाला? कैन वी से कि ये रिसेशन नहीं है? एटलीस्ट एज पर द न्यूज ये रिसेशन अभी तक नहीं है। कैन वी से दैट? ये हो सकता है कि आगे चलकर कुछ अभी न्यूज आ जाए एंड इट मे टर्न इनटू रिसेशन, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो सच न्यूज, देयर आर नो सच केसेस, चाहे हेल्थ केयर का बात करें या फाइनेंशियल्स का बात करें, देयर इज नो सच सिनेरियो कमिंग। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है कि ये जो सिनेरियो है फॉर मी। देखिए, एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर, ठीक, इन्वेस्टर को मैं यहाँ पर नहीं कैटर करूंगा, क्योंकि उनको काफी हद तक फंडामेंटल देखकर एक कंपनी आगे चलकर क्या कर सकती है नहीं कर सकती है वो आइडेंटिफाई करना होता है। बट एज अ ट्रेडर, आप में से कितने लोग ट्रेड करते हैं? इन्वेस्ट नहीं, ट्रेड। टाइप करें मी अगर आप ट्रेड करते हो। स्विंग ट्रेड हो गया, पोजिशनल ट्रेड हो गया, इस तरह का। सो अगर आप ट्रेड करते हो, आपका काम ये नहीं होना चाहिए कि आप बैठकर प्रेडिक्ट करोगे कि मार्केट क्या करेगा। एज अ ट्रेडर आप वो एक्शन लोगे जो करंट सिनेरियो पर मार्केट अभी दिखा रहा है, राइट? यानी कि एग्जांपल के तौर पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रो ट्रेडर एंड अ नूब या बिगिनर ट्रेडर? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? अ बेसिक डिफरेंस इज, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। स्क्रीन विजिबल है? आई होप विजिबल है। Okay. So let's say, एक लेट्स से एक प्रो ट्रेडर और एक नूब ट्रेडर, इन दोनों को पता है कि अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा रेजिस्टेंस का तो ये एक चैनल का ब्रेकआउट होगा, और यहाँ पर हमको लॉन्ग जाना है। और यहाँ पर अगर ये मान लो कि यहाँ से ये गिर के नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो यहाँ पर शॉर्ट करना है। ठीक है, ये दोनों प्रो या नूब ट्रेडर दोनों को पता है। डिफरेंस ये है कि अगर ये यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्रो ट्रेडर वेट करेगा कि इसके ऊपर जाए, कैंडल अगर क्लोज करने का है एज पर सिस्टम क्लोज करे, हायर हाई बढ़ने का है एज पर सिस्टम तो वो वेट करेगा। दिस इज व्हाट अ प्रो ट्रेडर डज। एक नूब ट्रेडर क्या करेगा कि वो जब देखेगा कि इधर से इधर तक जा रहा है, वो सोचेगा मैं यहाँ पे कैंडल के बनने का वेट क्यों करूं, मैं यहीं बाई कर दूंगा, वरना फिर इतना पॉइंट फालतू का मैं मिस करूंगा, क्योंकि स्टॉक तो ऐसे जा ही रहा है, ये तो ऐसे चला जाएगा ऊपर। तो एक प्रो ट्रेडर और एक, आपको लगेगा कि मैंने बहुत सिंपल सी छोटी सी लाइन बोली है, लेकिन 70-80% लोग जिन लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है, दे कमिट दिस सेम मिस्टेक। दे अज्यूम कि अब मार्केट ये करेगा,
दे अज्यूम कि मार्केट यहां से घूमेगा, दे स्टार्ट बाइंग, उनको जबकि पता है कि ऐसे नहीं करना है, ठीक है, वहां से वो घूमेगा, वहां पे ऐसे सिनेरियो बनेगा, तभी मुझे बाइंग करना है, बट दे अज्यूम कि मार्केट ऐसा ही करेगा क्योंकि ऐसे जा रहा है, तो मैं अभी से बाइंग कर लेता हूं। डू यू गाइस अग्री विद दिस? डू यू गाइस अग्री जो भी मैंने आपको बताया अभी? यस और नो? वाई एन एटलीस्ट चैट पे इतना लिखेंगे तो भी मुझे बेहतर लगेगा, ऐसा लगेगा, वरना फिर मैं रोबोट्स के साथ बात कर रहा हूँ। एनीवे चलते। सो अगर ये यहां से ऊपर की तरफ निकलने लगता, तो मैं इसको कह सकता था कि हाँ ये एक रिट्रेसमेंट है। अब ये अगर ये यहां से घूम जाए, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा था कि सॉलिड बाइंग आना शुरू हो चुके हैं, तो ये एक ओवरऑल जोन है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से भी हो जाए, यहाँ से भी हो जाए, ठीक है, यहाँ से भी हो जाए, बट ये ओवरऑल एक जोन है। पर अगर इन एरियाज में से कहीं से भी ये अगर रिटर्न ऊपर साइड जाना शुरू करता है, तो आप देखोगे 19 से 22% का करेक्शन है, विच इज काइंड ऑफ रिवर्सल। बट अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, तो यहां पर किसी भी प्रकार का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, कीप दैट इन माइंड। तो अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, तो वो स्ट्रेट इस एरियाज तक आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जब मार्केट फॉल करेगा उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जरूर लगेगा। तो वहां तक अगर आप देखोगे तो करेक्शन वुड बी ऑफ 32%, जो कि मैंने आपको क्या बताया, ये क्रैश की तरह उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि पहली बात है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज को आप मार्क कर लो, और मार्क करने के बाद यू वेट, यू डोंट डू एनीथिंग, यू वेट कि यहाँ पर मार्केट आकर ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, एंड अगर ऐसे रिएक्ट करता है तो फिर आप उसको उस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। नाउ ऐसे कई लोग हैं जिनको अभी लग रहा है कि यार शॉर्टिंग आती तो बहुत अच्छा होता, और अभी फिर से मार्केट नेगेटिव बन रहा है, तो आप शॉर्टिंग करेंगे तो पैसा बनने का चांसेस बेहतर हो जाएगा। बट क्वेश्चन इज कि क्या आपने देखा कि मार्केट ऑलरेडी कितना फॉल कर गया है, एंड अगर यहां से मार्केट घूमने वाला रहा, ठीक है, अगर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ घूमने वाला रहा, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने लॉन्ग साइड में जो भी पोजीशंस बिल्ड किए थे उसमें तो आपको नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन अब लेट में शॉर्ट मारने के कारण उसमें भी आपको नुकसान होगा। अगर आप ट्रेंड अच्छे तरीके से समझना जानते हो, तो यू शुड हैव स्टार्टेड शॉर्टिंग हियर, एंड देन entirely from this area to this area you should have shorted the market in all these areas जो कि मैंने अभी मार्क किया है। ये इसलिए नहीं किया है कि अभी हो गया और मेरे लिए बताना इजी है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि एज पर हमारे सिस्टम हमको यहाँ यहाँ शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटीज पूरा पूरी दिख रहा था, हमको अकॉर्डिंग टू दैट वहीं पे शॉर्ट करते रहे, ठीक है। अब क्या अब आपको करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज नियर अ मेजर सपोर्ट एरिया, एंड यू विल सी द काइंड ऑफ वोलेटिलिटी दैट यू विल बी एक्सपीरियंसिंग इन दिस एरियाज, इवन इफ अगर मार्केट को थोड़ा और नीचे जाना रहा, वो ऐसा वोलेटाइल बनेगा कि पहले आपका स्टॉप लॉस को हिट करेगा ऊपर जाकर, और फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा थोड़ा सा, फिर आपको फिर शॉर्टिंग के लिए अप्रोच करवाएगा, और फिर ऊपर की तरफ जाकर स्टॉप लॉस हिट कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है। क्या मैं ये क्लियरली एक्सप्लेन कर पाया कि नॉट अ राइट टाइम टू शॉर्ट द मार्केट, along with the reason, not just because मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, with a clear reason। हाँ, क्या ये पार्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? एवरीवन, इज इट क्लियर कि अभी शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे अरे मार्केट यहाँ से और गिरता गया तो, ठीक है, देखो, गेम आप तब खेलो अपने पैसे से जब आपकी एक्सपर्टीज हो एक चीज में। अगर अभी आप करने वाले हो तो अभी मतलब आप सीखने वाले हो, देयर इज अ टाइमलाइन गैप, आप वो अगर नहीं समझते हो तो बहुत मुश्किल होने वाली है। यू डोंट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सर्जरीज once you enter MBBS college or institute. You don't do that. You first complete your 5 years of education over here, and then you move to do um, higher education,
और यू प्रैक्टिस अंडर अ सीनियर, राइट, जो एक्सपर्ट है ऑलरेडी इस फील्ड के, यू प्रैक्टिस अंडर हिम, एंड वंस यू प्रैक्टिस अंडर हिम फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद जाकर आप खुद से ऑपरेशंस करना शुरू करते हैं। आप एमबीबीएस में भर्ती होते ही ऑपरेशन करना शुरू नहीं करते हैं। जब आप अपने पैसे को मार्केट में लगाते हो, समझो कि आपका हार्ड अर्न मनी है, एंड प्लीज डोंट थिंक कि आपका नसीब अच्छा है, आप फट से कुछ करोगे और आपका पैसा बन जाएगा। नहीं, इट्स गोइंग टू बी वे मोर डिफिकल्ट देन दैट यू थिंक ऑफ। एंड डोंट जस्ट थिंक ऑफ क्विक मनी और शॉर्ट मनी कमिंग अप, थिंक ऑफ हाउ यू कैन मेक इट इन अ सच अ वे कि ये आपके लिए एक धंधा बन जाए जो आपको लाइफ लॉन्ग पैसा देते जाए। और समझ में आ रहा है? आपको लाइफ लॉन्ग पैसा दे सके तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? जैसे कोई इंजीनियरिंग करता है, क्यों? उसको लाइफ लॉन्ग वहां से इनकम हो सके। कोई डॉक्टर की पढ़ाई करता है, क्यों? इतना खर्चा क्यों करता है? कि लाइफ लॉन्ग उसको इनकम हो सके। तो ये थॉट प्रोसेस लेकर मत आओ मार्केट में कि दो चार बार पैसा बन जाएगा तो आई एम डन। क्या करोगे फिर? मार्केट छोड़ दोगे? नहीं। अगर दो चार बार मार्केट ने पैसा दिया, अब आप और बड़ा बेट लोगे कि और बड़ा पैसा बन जाएगा, तो और बढ़िया होगा, क्योंकि पहले छोटा पैसा से इतना पैसा बन गया था। एंड दैट इज वेयर यू विल लूज जो आपने बनाया, प्लस योर ओन कोर कैपिटल एज वेल। सो डोंट डू दैट। ब्रिंग योर बिल्ड योर एक्सपर्टीज फर्स्ट, देन डू इट। और ये किसी भी फील्ड में हो, अगर आप गाड़ी बनाने वाले हो, अगर आप किसी का ऑपरेशन करने वाले हो, आप प्लेन उड़ाने वाले हो, कोई भी फील्ड हो, आप खाना पकाने वाले हो, कोई भी फील्ड, फर्स्ट लर्न, स्पेंड मनी, स्पेंड टाइम एंड एफर्ट। ये तीनों चीज, टाइम मनी एफर्ट इन लर्निंग, once you are done with that, then you start practicing with a small amount, and then you put your large amount to make money out of it. This is just like any other profession. If you care about this and if you can put this much effort, you stay in the market. If you can't, you will be thrown out of market, just like जो अभी लाखों लोग अपने डिमांड्स बंद कर रहे हैं, सिमिलर टू दैट। ठीक है। नाउ अगर आप यहां पर देखो कि ये सपोर्ट पे, अब पॉइंट इज कि हमें बाइंग कब करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर मैंने ये जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये मूविंग एवरेज 20 है, सिंपल मूविंग एवरेज 20। रमेश जी पूछ रहे हैं कि मूविंग एवरेज 20 को कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो मैं उनको दिखा देता हूँ कि मूविंग एवरेज को कैसे प्लॉट किया जाता है। जस्ट अ मिनट। सो अगर आप इंडिकेटर्स पे जाओगे, यहाँ पर आप सिंपल मूविंग एवरेज मारोगे, कई बार ये आपको नॉर्मल बस मूविंग एवरेज लिखा हुआ मिलेगा। ये सिंपल मूविंग एवरेज पे आप क्लिक करोगे या सर्च करोगे, आपको यहाँ पर ये प्लॉट हो जाएगा। आपको फिर जाना है, ये मूविंग एवरेज रिबन है, जिसमें आप मल्टीपल मूविंग एवरेजेस एक साथ कर सकते हो अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो। और यहाँ पर जाकर आपको बस लेंथ में उसको चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हो, मैं आपको सिंपल मूविंग एवरेज का एक बार दिखा देता हूँ कैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप गए सेटिंग पे, यहाँ लेंथ में आपको इसको 20 कर देना है। अगेन ठीक से समझना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंडेक्स की। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी 500, जो भी आप उसको एनालाइज करने वाले हो उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्टॉक की नहीं। तो जब भी आप मूविंग एवरेज 20 प्लॉट कर देते हो, ये आपको एक सेफ गाइड प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास प्राइस एक्शन का बहुत बेहतरीन नॉलेज नहीं है, तो आप इसको अगर फॉलो करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। अगर प्राइस सेक्शन का नॉलेज है, तब तो आप बिना किसी भी मूविंग एवरेज या नाल के भी काम कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, कितने आप में से लोग हैं जिन लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है? तो मैं टोटल 3 प्रकार के ट्रेंड, ये मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मेथड्स आपको बता दूंगा। आने वाले वीडियोस जब भी मैं शूट करूंगा, वहां पर मैं इसको कवर करूंगा। आप में से कितने हैं जिनको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत होती है? कि करेंटली मार्केट का ट्रेंड क्या है? एक बार चैट पे टाइप कर दे मी, तो मैं उसके ऊपर एक एंटायर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कि किस तरीके से प्राइस एक्शन के मेथड से आप आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा, आप इंडिकेटर्स के मेथड से आप
आइडेंटिफाई करेंगे। ये दोनों चीजें मैं वहां पर कवर कर दूंगा। चलिए ठीक है, तो दो लोगों को अगर प्रॉब्लम है मैं वीडियो बना दूंगा। 2 लोग हो या 200 लोग हो, प्रॉब्लम सॉल्व होने से काम बन जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सिंपल बेसिस पे अभी आप समझो कि अगर मूविंग एवरेज 20 के ऊपर है तो मार्केट स्ट्रांग है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिस वाज द पीरियड जहां मार्केट स्ट्रांग था। दिस वाज द पीरियड जहां मार्केट स्ट्रांग था। इन टाइम पे आपको अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करते रहनी है। दिस वाज द पीरियड जहां पे आपका मार्केट स्ट्रांग था, एंड इफ यू सी प्रॉपरली you would have made huge amount of money in this period, right? एंड ये जो भी मूविंग एवरेज 20 के नीचे वाला पीरियड है, यहाँ पर आपने बहुत पैसा लूज किया होगा अगर आप लॉन्ग पोजीशंस बना रहे होंगे, और अगर आपका ऑलरेडी पहले से बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ होगा, तो दिस वाज द पीरियड वेर यू वर लूजिंग मनी। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू, किसी को जानना है व्हाट इज द होली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग जिससे आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे इन मतलब प्रॉपरली ईयर ऑन ईयर? व्हाट इज दैट होली ग्रेल ऑफ स्ट्रेटेजी? टाइप करें यस अगर आपको जानना है होली ग्रेल ऑफ स्ट्रेटेजी, आई मीन ट्रेडिंग, होली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग कि कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। एनीवन? टाइप करें यस अगर आपका इंटरेस्ट है जानने में कि कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग आप कर सकते हो लंबे समय में। किसी को नहीं जानना? देन हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो, आई गेस किसी का इंटरेस्ट नहीं है होली ग्रेल जानने में। अच्छा, रमेश जी बोल रहे हैं, और किसी का इंटरेस्ट है? सी, द थिंग इज कि इसको ऐसे आप समझो कि आपके पास बोट है, ठीक है, एंड उस बोट से आपको मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, यहां से यहां तक आपको पहुंचना है और आपके पास एक बोट है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको पहुंचना है। ठीक है, आप सबको पता है कि ये विंड का डायरेक्शन अगर इस तरफ रहा तो बोट में आपको काफी ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा उस तरफ पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए। और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर एयर का डायरेक्शन रहा, वाटर का वेव रहा, तो बहुत इजीली आप वहां पहुंच जाओगे। राइट नाउ, द होली ग्रेल स्ट्रेटेजी ये है कि जब हवा का डायरेक्शन और पानी का बहाव ए से बी के तरफ जा रहा है, आप तब ट्रेड करोगे। जैसे ही बी से ए की तरफ जाना शुरू करेगा, आप ट्रेडिंग बंद कर दोगे। फिर जैसे ही ए से बी तक जाएगा, आप फिर ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे। एंड जब भी बी से ए की तरफ जा रहा होगा, इधर आप एक ही प्लेस पर होल्ड करके खड़े रहेंगे टाइटली, या तो फिर अगर आप फिशिंग एंड ऑल करने जा रहे हो बोटिंग पॉइंट बी पे, तो आप अपने सारे नेट्स को चेक करेंगे और उसको फिक्स करेंगे अगर फिक्स की रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, नाउ एक प्रो ट्रेडर वर्सेस एक नूब ट्रेडर क्या करेगा? जो भी मैंने अभी सिनेरियोस बताए वो एक प्रो ट्रेडर करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अभी पैसे की नीड नहीं है। उसे ये पता है कि हर हफ्ते हर महीने पैसे बनते नहीं है और बनाने की जरूरत भी नहीं है। उसे ये पता है कि मार्केट में वीक मार्केट आता है और स्ट्रांग मार्केट आता है। ऑल आई हैव टू डू इज to identify a strong market and play with high exposure in that market. And once the market turns weak, I just stop trading and focus on the previous time जब market strength में था, उस समय मैंने कैसे ट्रेड किया और उसको मैं बेहतर कैसे कर सकता था। तो जब मार्केट वीक होता है, दे डोंट ट्रेड, दे एनालाइज देयर प्रीवियस ट्रेड्स एंड दे मेक श्योर कि जो भी मिस्टेक्स उन्होंने पिछले बार कमिट किया है, जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग मार्केट आएगा तब वो ये मिस्टेक्स कमिट नहीं करेंगे। वेरएज जो वीक ट्रेडर होता है या जो न्यू ट्रेडर होता है, उसको लगता है कि उसके पास जो स्ट्रेटेजी है वो ऑल टाइम मार्केट में काम करता है। उसको क्योंकि अभी मार्केट में पैसे, मार्केट से पैसे की जरूरत है,
तो वो अभी ट्रेड करके मार्केट से पैसा निकालना चाहता है विदाउट इवन बीइंग अवेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक मार्केट होते कैसे हैं। आई कैन 100% से कि आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों को यही नहीं पता कि एक स्ट्रॉन्ग मार्केट कैसा होता है, एक वीक मार्केट होता कैसा। एंड टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऑल यू हैव टू डू इज स्मूथ मार्केट में काम करना है, वीक मार्केट में अवॉइड करना है। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि बुल मार्केट में तो गधा भी पैसा बनाता है? चैट पे टाइप करिए वाई अगर आपने सुना है तो, यस टाइप करे अगर आपने सुना है तो। बुल मार्केट में जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में रहता है अपसाइड में, तब एक गधा भी पैसा बनाता है। एंड द थिंग इज, उस गधे को ये नहीं पता होता कि सही टाइम पे प्रॉफिट बुक कब करना है, और वो वीक मार्केट में उसको मार्केट से बाहर भाग जाना है। और एक प्रो ट्रेडर को पता है कि दुनिया कुछ भी बोले, मुझे अल्टीमेटली मतलब है पैसे बनाने से। तो मैं उस ही स्ट्रॉन्ग मार्केट में गेम खेलूंगा और वीक मार्केट में चुप से बैठ जाऊंगा। याद रखना, यू गाइस आर नॉट करोड़पतिज विथ 100 और 200 करोड़ ऑफ रुपीज इन योर हैंड। इवन विद दैट यू कांट मूव द मार्केट, कीप दैट इन माइंड। उसके लिए भी हजार हजार करोड़ चाहिए। तो जब आप मार्केट को मूव कर ही नहीं सकते, तो जब मार्केट उल्टा तरफ जा रहा है, उसको उस तरफ में धक्का देने का कोई फायदा है नहीं। इट्स जस्ट कि आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है और आप बेट पाकिस्तान पे कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है अगर पाकिस्तान जीत गया तो मैंने 10 रुपए का रिस्क लगाया है, आपको 50 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। 90% टाइम यू नो यू विल गो रॉन्ग एंड यू विल एंड अप लूजिंग मनी। वंस ये आपके दिमाग में बैठ गया कि ब्रो दिस इज स्ट्रॉन्ग मार्केट, दिस इज वीक मार्केट, दिस इज द प्लेस वेयर आई टच द मार्केट, दिस इज द प्लेस वेयर आई डोंट टच द मार्केट, यू विल बी सॉर्टेड। आपका काम 80% है। वट एवर स्ट्रेटेजी है, वट एवर, जो भी बेकार से बेकार स्ट्रेटेजी है लगाना अच्छे मार्केट में और चुप से बैठना, यू विल कम एंड थैंक मी फॉर दिस सेशन। आई कैन 100% गारंटी यू। आई हैव स्पेंट लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज, 8-10 लाख रुपए खर्चे करने का मुझे ये सीखने को मिला, और भी 6 साल लगाने के बाद, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस सेशन में बता रहा हूं। दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी उठा लो, the only time you are going to make money when the market is smooth and going upside। एंड हर साल मार्केट 3 to 6 months आपको अपसाइड में देगा ही। एक स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट रहेगा तब तो 6-9 months तक भी देगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द ईयर्स में वो 3 to 6 months तो देगा ही देगा। नाउ यू विल बी थिंकिंग है 3-6 महीना काम करूंगा, बाकी 6 महीने क्या करूंगा, बैठा रहूंगा। इमेजिन करो अगर आपकी वुलन बिजनेस होती, वुलन क्लोथिंग की बिजनेस होती, जहां पर आप जैकेट्स बेच रहे होते, स्वेटर्स बेच रहे होते, आपका क्या पूरा साल धंधा चल रहा होता? You would be selling only for 2-3 months, and remaining of the month you will be continue to do your production, managing your store, remain calm, जितना हो सके अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखेंगे, और जैसे ही वो 3 महीने आएंगे आप दबा कर अपने वहां पे सारे सेलिंग एंड ऑल करते रहोगे। दैट इज हाउ दैट। क्या आपको लगता है कोई प्रॉफिटेबल नहीं है? तो क्यों कोई भी वुलन बिजनेस करता रहेगा? क्यों कोई भी जैकेट स्वेटर्स बनाएगा? आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? आपको लगता है कि आइसक्रीम का बिजनेस पूरे साल चलता है? नहीं, ठंड के समय पे निग्लिजिबल सेल्स, लॉस मेकिंग होते होंगे वो सारे कंपनीज, लेकिन साल के बाकी 8-9 महीने वो दबा के कमाते होंगे। तो बिलीव इट और नॉट, हर चीजों का सीजन होता है। इन सम सीजन यू मेक ह्यूज मनी, इन फ्यू सीजन्स यू मेक एवरेज मनी, and in few seasons you keep on losing money। you have to identify when you lose money and you just have to cut it off। आप में से मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ, आप जितने भी लोग अभी इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, आप सब ने एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन ट्रेडिंग आपने पैसा बनाया है, बट वो होल्ड करके नहीं रख पाए, वो लूज आउट कर दिया आपने। अग्री और नॉट? आपने प्रॉफिट देखा है अपने स्टॉक्स पे, बट आपको ये नहीं पता था कि उनको उनके प्रॉफिट्स को बुक कब कर लेना था, कि ये जो फिर दोबारा फॉल आने लग जाएगा
इसमें मेरा सारा जो प्रॉफिट दिख रहा था वो वाइप आउट हो गया, वो सिनेरियोस ना हो। डू यू गाइस एग्री ऑन द दिस और नॉट? यस और नो? जो मैं अभी बता रहा हूँ, डू यू गाइस एग्री विद दिस और नॉट? तो अभी जब मार्केट, सिंपल तरीके से आप अपना निफ्टी 50 खोलोगे या निफ्टी 500 खोलोगे और उसको वेट करोगे कि MA 20 के ऊपर निकले। जैसे ही निकलेगा यू विल अंडरस्टैंड कि मार्केट स्ट्रांग है एंड यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर ट्रेड्स। सिंपल एज दैट। मेकिंग सेंस? जब मार्केट स्ट्रांग है, आप देखोगे आपके जो भी सारे ट्रेड्स में प्रॉफिट हो रहे थे, जो भी सारे इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट्स हो रहे थे, वो यहीं तक था सितंबर में। आफ्टर दैट ओनली यू स्टार्टेड लूजिंग मनी। तो सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या है? मार्केट जैसे ही MA 20 के ऊपर निकलने लगे, ओके, यू स्टार्ट एनालाइजिंग द स्टॉक्स एंड देन यू लुक फॉर द ट्रेड्स। बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे अभी ग्रीन कैंडल बनाएगा एंड यू विल अज्यूम कि ये तो ऊपर चला ही जाएगा एंड देन यू विल स्टार्ट। नो, लेट द मार्केट क्लोज अबव MA 20 एंड देन यू स्टार्ट लुक टू बिल्ड अप ट्रेड्स। और एक ही दिन में पकड़ के पूरा का पूरा पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं करना है, ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना है आपको। ठीक है? नाउ लेट अस, वैसे आई गेस क्वेश्चन आया है स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, रमेश जी का। अगर आप लोगों ने मेरा कोई भी वर्कशॉप अगर अटेंड किया हुआ है तो वहां पर स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। आई सेड क्लियरली कि इट इज नॉट अबाउट स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, इट इज नॉट अबाउट ट्रेडिंग, इट इज अबाउट व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग एंड व्हेन पीपल डोंट नो दैट दे कीप ऑन लूजिंग मनी। सिंपल एज दैट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको कुछ स्टॉक्स दिखाऊंगा जो कि मेरे रडार में है, और जब मार्केट टर्न अराउंड लेंगे तब मैं इनमें ट्रेड करने का प्लान करूंगा। नाउ लुक एट दिस चेंबल फर्टिलाइजर्स। नाउ बिफोर सेइंग एनीथिंग इन दिस स्टॉक्स कि मैं इन स्टॉक्स को क्यों अपने रडार में रख रहा हूं, लेट मी फर्स्ट शो यू द डिफरेंस इन दिस बोथ स्टॉक्स। ठीक है? सो नीचे हम इंडेक्स के चार्ट को रख रहे हैं और ऊपर में हम स्टॉक्स के चार्ट को रख रहे हैं, दोनों डेली टाइम फ्रेम पर है। ठीक है? नाउ इफ यू सी बोथ ऑफ देम, ठीक है, इफ यू सी बोथ ऑफ देम, डू यू थिंक कि अगर मैं किसी को ये चार्ट दिखाऊं और पूछूं कि बताओ तो मार्केट की कंडीशन क्या होगी, वो क्या बोलेगा? उसको नहीं पता हमारे मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट बुलिश है या बेरिश है या क्या सिनेरियो है। बट व्हाट डू यू थिंक आफ्टर सीइंग दिस चार्ट? आपको क्या लग रहा है, मार्केट की कंडीशन कैसी है? जस्ट लुकिंग एट दिस स्टॉक आपको क्या लग रहा है? चैट पे कुछ लिखे तो मुझे समझ में आएगा कि आप समझ भी रहे हो या नहीं। जस्ट लुकिंग एट दिस स्टॉक, व्हाट डू यू थिंक? और मे बी दिस स्टॉक, व्हाट डू यू थिंक? और मे बी दिस स्टॉक, व्हाट डू यू थिंक? और मे बी दिस स्टॉक, व्हाट डू यू थिंक? दिस स्टॉक, व्हाट डू यू थिंक? दिस स्टॉक। नाउ कंपेयर इट विथ द मार्केट, कंपेयर इट विथ द मार्केट। मार्केट जहां पर 2024 के 27 सितंबर से इट फेल बाई 20%। वहीं पे सेम टाइम पीरियड पे दिस स्टॉक मूव्ड अप बाई 75%। एंड इफ आई शो दिस चार्ट इंस्टेड ऑफ दिस वन, किसी को नहीं समझ में आने वाला कि हमारा मार्केट बियरिश है। सिमिलरली इन दिस टाइम फ्रेम दिस स्टॉक वेंट अप बाई 40%, दिस स्टॉक वेंट अप बाई 46%। तो इससे क्या समझ में आया? क्या इससे हमें यह समझ में आया कि इवन इन दिस फॉलिंग मार्केट देयर आर स्टॉक्स दैट हैज बीन होल्डिंग अप वेरी वेल। और जब ये मार्केट टर्न अराउंड लेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कैसे टर्न अराउंड लेगा, आपको पता चलेगा MA 20 के ऊपर निकलेगा। तो जैसे ही मार्केट टर्न अराउंड लेगा, these are the stocks that will shoot up faster because they don't have overhead supplies. What do we mean by this? Now let me compare this with the chart of Reliance. Okay. So
इन मीनवाइल जब मार्केट 20% से क्रैश हुआ है, दिस हैज आल्सो क्रैश बाय 24% रिलायंस, ठीक है। नाउ लेट्स से अगर मार्केट टर्न अराउंड लेता है, MA20 के ऊपर निकलता है और आप रिलायंस में चाहते हो ये करना, इन्वेस्ट करना, क्योंकि सभी ने बोला है कि भाई अभी ऑब्वियसली इंस्टाग्राम में, रील्स में, यूट्यूब पे सब जगह बोल रहे हैं स्टॉक्स आर ऑन हेवी डिस्काउंट। जो स्टॉक्स 1000 के थे अभी 500 600 पे मिल रहे हैं। अगर आपको 1 लाख रुपए की ज्वेलरी 50,000 में मिलती तो आप लेते, आप बोलते हाँ। तो स्टॉक्स आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, आप लोगे? आप क्यों नहीं लोगे? आप बेवकूफ नहीं हो सकते। यू विल सी अ हेल लॉट ऑफ वीडियोस कमिंग अप लाइक दिस इन द मार्केट, सोशल मीडिया में हर जगह पे आते हुए दिखेंगे। But the thing is कि when the stocks will try to move up, they will not just go like a rocket over on the upside. They will face all the overhead supplies। यानी कि यहां पर आप देख सकते हो हेवी, लेट मी जूम इन फॉर यू। ओके, नाउ इफ यू सी क्लियरली, ये एक सेल ऑफ जोन है। यहां पर हेवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुआ है और गैप भी बना दिया, गैप डाउन किया। यहां से हेवी सेल ऑफ हुआ है, यहां से हेवी सेल ऑफ हुआ है, यहां से हेवी सेल ऑफ हुआ है, यहां हेवी सेल ऑफ हुआ है। तो जब भी स्टॉक इन एरियाज पर पहुंचेगा, इन एरियाज पर पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, इट विल एक्सपीरियंस सप्लाई। व्हाट डज सप्लाई मीन्स? लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट डज सप्लाई मीन्स। जो लोग इन एरियाज पर बाई कर रहे होंगे, इन एरियाज पर बाई कर रहे होंगे, थिंकिंग कि अब तो मान लो यहाँ पर बाई कर रहे हैं थिंकिंग कि ये काफी डिस्काउंट में, और यहाँ पर बाई कर रहे हैं कि मार्केट तो धड़ाधड़, इस एरिया पर क्या लगा हुआ उनको, मार्केट तो लगातार अप ट्रेंड में है, तो स्टॉक अच्छा है, रिलायंस कंपनी अच्छी है, यहाँ लगा सकते हैं। जो लोग भी इन एरियाज पर पैसा लगाकर बैठे होंगे, when this comes up and they get their buying price, the first thing they will do is they will sell it off। कि भाई मेरा ब्रेक इवन, पैसे ब्रेक इवन पे आ गया, अब मैं लॉस में नहीं हूं, पहले मैं इससे निकलता हूं। एंड आप में से कई लोग होंगे जिनका भी एग्जैक्ट माइंडसेट यही होगा कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया या आपने स्टॉप लॉस प्लान ही नहीं किया था, अब बहुत ज्यादा लॉस में है, एंड यू आर वेटिंग कि जैसे ही स्टॉक अपने बाइंग प्राइस पे आएगा यू विल बी आउट ऑफ द ट्रेड। यस और नो? तो इन सारे एरियाज पर, और जो बड़े प्लेयर्स है दे विल, क्योंकि मैं अगेन उनकी भाषा बोल रहा हूं, मुझे पता है वो क्या करेंगे, तो दे विल सी दिस सप्लाई जोन्स एंड दे विल स्टार्ट शॉर्टिंग दिस स्टॉक, एंड दे विल, दिस स्टॉक विल एक्सपीरियंस अनदर स्लो डाउन। ठीक है, दिस स्टॉक विल एक्सपीरियंस अनदर स्लो डाउन। तो इस तरीके से वो रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाएगा। एंड डोंट कंसीडर 2020 की तरह हर बार हर चीज सेम होने वाला है, नो इट वोंट हैपन। ठीक है, तो इस कारण से इफ यू सी दिस स्टॉक, दिस डजंट हैव एनी ओवरहेड सप्लाई। अगर मार्केट टर्न अराउंड लेता है, मार्केट स्ट्रांग होगा, स्टॉक्स ऊपर भागने लगेंगे। जब वीक मार्केट में भी ये स्टॉक्स इतने स्ट्रांग रहे, अज्यूम करो कि जब मार्केट ही स्ट्रांग हो जाएगा तो ये स्टॉक्स किस तरीके से 100-150% ऊपर भाग सकते हैं। तो उसी हिसाब से चिम्बल फर्टिलाइजर है, आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन बेस। यहाँ पर देखोगे अगर आप वॉल्यूम्स भी जो ग्रीन कैंडल्स में है वो बहुत ही शानदार आ रहे हैं, और ये ब्रेकआउट देने के अटेम्प्ट कर रहा है। सिमिलर तरीके से रेडिंगटन, रेडिंगटन ने ब्रेकआउट भी दिया है ऑलरेडी ना, वहां पर वो रिटेस्ट लेने के लिए आया हुआ है। सिमिलर तरीके से अगर आप कार्ट रेट को देखोगे तो ये तो ऑलरेडी काफी अच्छे मतलब मूव दिए जा रहा है, इट हैज नॉट स्टॉप, एंड ये अगेन एक बेस बनाने की तैयारी पे है और ये दोबारा ऊपर जाने का प्लान बना रहा है। KRN को देखोगे तो अगेन जहां पे मार्केट इतना वीक रहा फ्रॉम सितंबर टिल नाउ, दिस स्टॉक हैज जस्ट गॉट इट्स लॉन्च इन 3rd of October, and till then it has already doubled, where the market crashed by 20%, stocks are falling like 20 50 80%। यहाँ पर इसने 100% का अपसाइड में मूव लगाया हुआ है, एंड नाउ इट इज फॉर्मिंग अ बेस। अगर यहाँ पे भी ब्रेकआउट आता है तो इट कैन गो वेरी हाई, क्योंकि इसके पास जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी ओवरहेड, जैसे यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया, देर इज नो ओवरहेड सप्लाई। तो जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेक करता है, इट शूट्स अप लाइक क्रेजी ऑफ 70% इन जस्ट 20 days। एक महीने के अंदर 60-70% का मूव, दैट इज द काइंड ऑफ मूव दैट यू आर लुकिंग फॉर टू मेक बिग रिटर्न्स इन द मार्केट। If you see this Taj GVK hotels, let me show you the hold on, let me show over here Taj GVK. If you see this one, this in the weekly time frame,
This stock has given a fantastic breakout with a huge volume. Look at this volume surge. Who is this? Who are these buyers in this falling market जो कि इतना buying कर रहे हैं? These are big players. These are big players. And this stock has potential to move up. Again, I am not giving you any kind of tip. Keep this in mind. I am sharing कि आपको मार्केट को कैसे स्टडी करना चाहिए. Same with Axis Cade's technologies. Look at this buying pressure coming up. Look at this breaking all-time high when the stocks are barely able to move up. Okay. Look at Avanti Feeds. Look at the kind of stocks we have in our plate that we are going to buy once the market settles down. We are not going to buy it right now. Keep that in mind. अगर ये stocks को अभी भागना है, let them run away. I am not going to make early decisions. Once the market turns around, MA20 के ऊपर निकलता है, that is the time I will be looking for this. And if you see all the stocks that I have shown you, multi-year breakout, they are just crashing out. They are having huge volume in buying, right? All of them, right? So this is how entire stuff looks like. Sarda Energy and Mine. Look at this fantastic volume buying today, right? Interglobe Aviation, Indigo, right? Navin Fluorine. This is turning around. Now this is advanced concept जो कि मैं अगेन मास्टरमाइंड में सिखाता हूँ कि टर्न अराउंड होता हुआ स्टॉक कैसा दिखता है, उसमें कैसे एंट्री करता है ऑल. बट दिस इज टर्निंग अराउंड. सो दिस इज ऑल्सो गेटिंग ह्यूज बाइंग वॉल्यूम्स. तो अगेन बिग प्लेयर्स का यहाँ पर इंडिकेशन दिख रहा है. बजाज फिनसर्व. Look at the buying pressure. Jambal Fertilizers. Okay, so we have gone through all of them. All right. So that was it. कैसा लगा आज का सेशन? सीखने को मिला कुछ? कैसे इस वीक मार्केट को एनालाइज करते हैं, मार्केट में शॉर्ट करना है या नहीं, ट्रेंड क्या है मार्केट का, अब ट्रेंड दिखेगा कैसा, स्टॉक्स कैसे दिखने चाहिए, कैसे स्टॉक्स में आपको एंटर करना चाहिए. क्या ये सारी चीज में क्लैरिटी आई? चैट पे बताइएगा, चैट पे बताइएगा. और सबकी जो भी मैंने लॉजिक्स दी, क्या वो क्लैरिटी हुई आपको? एवरीवन, क्या जो भी लॉजिक्स मैंने दिए आपको समझ आया? योर फीडबैक, योर रिव्यू मीन्स क्वाइट अ लॉट. क्योंकि मैं ऑफिस से आकर अगर टाइम लगा रहा हूँ तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आपके तरफ से भी कुछ रिप्लाई, कुछ फीडबैक मिले. चलो, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी. आज का सेशन हम यही रैप करते हैं. हैप्पी होली एवरीवन. टेक केयर. बाय बाय. अल्टीमेट सेशन. थैंक यू समीर जी. चलो, टेक केयर. बाय बाय. हैप्पी होली.